गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, बहुत दिन बाद आप मुझे भी देख रहे होंगे और थोड़ा सा डिले हुआ, बट फिर से नए चैप्टर के साथ आपके पास आ गया हूँ। टुडे आई विल टीच यू द न्यू चैप्टर नेम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के टॉप मोस्ट चैप्टर में काउंट होता है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और क्वेश्चंस जो हैं आपके मोस्टली फिक्स्ड हैं। ठीक है कि हाँ, ये क्वेश्चन आना है और ये पोर्शन का क्वेश्चन जब आता है थोड़ा सा लेवल अप होगा, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिसिटी है, उस टॉपिक का नेम जो है वो है सर्किट डायग्राम। तो न्यू स्लाइड लेके आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सर्किट डायग्राम। ठीक, चलिए बेटा, चैप्टर का नेम जो होगा, चैप्टर का नेम होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो टॉपिक नेम आएगा वो टॉपिक नेम होगा आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, देखो बेटा, सर्किट डायग्राम में सबसे पहली चीज़ है आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए। कंपोनेंट बताऊंगा बहुत ही ब्रीफली बता के, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। देखो, सर्किट में क्या क्या इंक्लूडिंग होगा। जो पहला आपका इंक्लूड होगा वो फर्स्ट जो एलिमेंट्स आपका यूज होगा, एलिमेंट्स में फर्स्ट में आपका है रजिस्टर, जो मोस्टली आपको दिखेगा। सेकंड पे है बैटरी और थर्ड में आपको दिखेगा स्विच। एक मिनट, ये स्विच की जगह आप बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, की की सही रहेगा। और बस इतने से आपका हो जाना है। ठीक है, चलिए एक सर्किट हम बताते हैं। सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस समझ लो। एक सर्किट होता है और एक होता है नेटवर्क। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया हूँ, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का टॉपिक है, बट ये सर्किट नहीं है, ये आप नेटवर्क है। दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये आपका नेटवर्क बोलेंगे। अभी ये क्या है, नेटवर्क है। जब आप इसको क्लोज करोगे, जैसे मान लो ये हुआ और एक आपने की लगा दिया, क्लोज हो गया ये, और आपने सेल्स को कनेक्ट किया, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका जो बैटरी होगा। अब ये जो नेटवर्क है ये अब किस नेम से नोन होगा, सर्किट। ठीक है, सर्किट के लिए, सर्किट के लिए आपको क्या करना है, देखना है क्या आपका नेटवर्क क्लोज है। यदि नेटवर्क क्लोज है, बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, ठीक है, गुड, आ रही है। यदि सर्किट क्लोज, नेटवर्क क्लोज है तो सर्किट में होगा। और हमारे इस चैप्टर में हमें सर्किट डायग्राम के बारे में और उसमें करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, पावर निकालना, इच एवरीथिंग आई विल टीच यू इन अ नेक्स्ट पेज। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ पेज। चलिए, सर्किट, एक सर्किट लेता हूँ, क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब आपका मान लो ये 20 वोल्ट का बैटरी है और ये आपका की है। बोलेंगे कितना करंट होगा, तो आप कहोगे सर जो भी कैलकुलेशन करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी की क्या है, अभी यहाँ पे आप की देख लो, की क्या दिख रहा है, ये ओपन है। तो ओपन है तो सर्किट में करंट क्या होगा, ओपन है तो
करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि करंट के लिए आपको क्लोज पाथ चाहिए, जब क्लोज पाथ नहीं है तो आपका करंट जीरो हो गया। तो आप इसी को चाहो कि हाँ करंट आपको निकालना है, तो आप इस की में क्या करिए, इसको क्लोज करिए। तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपका ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसमें आप एनालिसिस करोगे कि क्या करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो पहली बात तो दिक्कत है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इस सीरीज इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में कंबाइन है या पैरेलल में। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा वे है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, जीरो से लेके लेवल अप तक कराऊंगा, आप क्लियरली इसमें देख पाओगे कि हाँ किस में आपका करंट मैक्सिमम है और कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। देखिए क्या करिए, आपको यदि जज करना है कि सीरीज में पैरेलल में, आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए, ये निगेटिव है, जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव और जो स्मॉलर में है वो नेगेटिव है। आप पॉजिटिव टर्मिनल पे अपना फिंगर टिप रखिए और फिंगर टिप रखते हुए आइए, ठीक है। अब जैसे ही आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी आपको कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा है। जब डाइवर्जन नहीं दिख रहा है तो इसमें करंट फ्लो कराइए। अभी देखिए एक रजिस्टर से आपका फिंगर टिप होते हुए जा रहा है, फिर दूसरे में जा रहा है। क्या आपको माइंड में कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है कि हाँ अब करंट जो है कहीं स्प्लिट होना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? कोई माइंड सेट चेंज नहीं होगा कि हाँ करंट जा रहा है तो इसमें करंट जाएगा और ये पाथ होते हुए फिर से वापस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप रेड वाला देखोगे तो आपको कहीं पे भी डाइवर्जन नहीं दिख रहा है। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर जाने में आपको फिंगर को कहीं भी हटाना नहीं पड़ा होगा या कहीं कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में कंबाइन है, ये सीरीज में है। और सीरीज के लिए क्या करते हैं, यदि सीरीज में है, मैं बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को डाउट होगा, बच्चे जानते भी होंगे, डाउट होगा तो यहाँ क्लियर कर लीजिए। सीरीज में जो आपका आर, जो आर इक्विवेलेंट निकलता है वो जो होता है वो सिंपल एडिशन ऑफ द रजिस्टर, ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है इस पूरे को रिप्लेस यदि करना है आपको, इस पूरे को रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 ओम। देखो बेटा सिंपल है, सिंपल पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े करके एक एक क्वेश्चन इससे अप, फिर इससे अप, फिर लास्ट में जो बोर्ड में मैक्सिमम चांसेस पूछने का वो क्वेश्चन मैं देके तब क्लास को ऑफ करूंगा, ठीक है। चलिए ये 20 ओम हो गया। अब ये 20 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये देखिए। सपोज करिए आपके पास 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, ठीक, 10, चलो 100 के 2 नोट्स हैं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो जब 100 की दो नोट्स हैं, आपने क्या किया, आपने किसी को चेंज दिया और उससे 200 रुपीज़ ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि आप यदि 200 नोट दिए हो, 2 नोट दिए हो, उसने एक ही नोट दिया है, बट कोई भी इम्पैक्ट अलग नहीं आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। सेम ऐसा है कि आप मार्केट से 10 ओम के 2 रजिस्टर लिए हो, बट आप क्या करोगे, इस पूरे को रिप्लेस कर दो, ये पूरा रिप्लेस हो गया, ठीक। और मार्केट से एक सेकंड लेके कोई दूसरा रजिस्टर लेके आओ जिसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, कितनी है, 20 ओम। देखो अभी भी सर्किट में सब चीज़ सेम है, बट हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके एक में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ऐसा किया, अब ओम्स लॉ लगाना थोड़ा इजी पड़ेगा और इजीली आपका 1 स्टेप में आंसर आएगा। देखो ये आपका पूरा जितना भी रजिस्टर था उसका एक रजिस्टर आ गया और यहाँ पे एक वोल्टेज है। ओम्स लॉ क्या करता है, V = I × R, ठीक। क्या निकालना हमको, पहला बात तो R इक्विवेलेंट हमारा निकल चुका है। या तो पहले ये क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है R इक्विवेलेंट, और 1 मार्क्स के लिए पूछा है कि व्हाट इज द I इक्विवेलेंट। तो जब आप R इक्विवेलेंट यहाँ पे लोगे, यहाँ पे R इक्विवेलेंट यदि कंसीडर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आपका आएगा, I भी इक्विवेलेंट के फॉर्म में आएगा। तो I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, देखिए I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होंगी। R इक्विवेलेंट है तो आपका I इक्विवेलेंट आएगा, वैल्यू पुट करिए और आंसर गेट करिए। देखिए यहाँ पे 20 और नीचे क्या हो जाएगा, कितना आया है, ये भी 20 कैंसिल हुआ, आ गया 1। और आपको पता है करंट का क्या होता है, यूनिट एम्पियर। तो आप AMP लिखिए या आप चाहो तो 1A लिख दीजिए। ये आपका करंट का करंट इक्विवेलेंट आ गया।
ये आपका आंसर है। ठीक, डन। जिसको देखना है एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दूंगा डर डर जाओ। कुछ बच्चे तेज होंगे, उनको कह रहे हैं सर कितना इजी इजी पढ़ा रहे हैं। अभी आएगा इजी, अभी आने दो, बैठे रहो थोड़ी देर, समझाता हूँ मैं अच्छे से तुमको। चलिए सेकंड पेज लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन सेकंड। इसमें थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। देखिए आपका देखिए बेटा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 10 ओम, ये आपका 10 ओम, 10 ओम, और ये भी आपका 10 ओम। ठीक, ये आपका एक, हाँ एक जगह मैं देख रहा हूँ कुछ बचे हैं ना, तो उनको मैं बता देता हूँ पहले कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ है? सेल जैसे आप देखते होगे कि आपके पास रिमोट है, हैं? उसमें एक दो सेल लगती है ना, तो ये एक प्लस माइनस जो आपका सेल यदि देखोगे तो एक प्लस और एक माइनस, ये एक सेल है। ये क्या हो गया? दो सेल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये एज अ बैटरी होगा, ये आपका बैटरी, इसको बैटरी बोल दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो एक बार क्वेश्चन देखा गया है, मे बी बोर्ड में आपको नहीं मिला है, किसी पेपर मैंने देखा है, हो सकता है इस बार एकेडमी में पूछ दे कि ये जो ईच सेल वर्ड यूज करेगा, ईच सेल 2 वोल्ट। ठीक, ये दो हो गया और दो का कॉम्बिनेशन देगा तो आपका V इक्विवेलेंट भी आएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2, कैसे? पोलरिटी के अकॉर्डिंग, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप एक एरो बनाइए, मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ उसको साइड बाई साइड। एक एरो बनाइए, चाहे प्लस से माइनस करिए, ऐसे बनाइए, और देखिए इंटर करता हुआ साइन लीजिए या तो लीव करता हुआ साइन लीजिए। तो मैं इंटर करते हुए, तो यहाँ देखो प्लस है, यहाँ इंटर किया तो क्या हो गया? ये इंटर किया है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। देखो ये यहाँ पे इंटर कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे +2। यहाँ पे भी जब ये इंटर कर रहा है तो क्या है? ये प्लस। बेटा एक बार कलर चेंज करने दो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पे भी कलर चेंज कर देते हैं, ये भी इंटर कर रहा है तो क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है, और ये भी इंटर कर रहा है तो प्लस लग रहा है, तो प्लस प्लस 2, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी होगी। सेम ऐसे है। देखो मैं सिंपल लिया हूँ। अभी थोड़ा अगले क्वेश्चन में, इस स्लाइड के बाद मैं आपको क्या करूँगा, वोल्टेज का इक्विवेलेंट समझा के तब अगला क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आप क्या करिए, कहीं से लेके जाइए, प्लस इंटर करते हुए लीजिए। मान लो मैंने बोल दिया ईच सेल जो है वो 2 वोल्ट का है। ठीक है, 1 2 3 4 है, 4 लेना है। तो एक का देखो, ये प्लस में गया तो +2, फिर यहाँ भी प्लस में आ रहा है तो +2, इंटर करता हुआ साइन देखो जैसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रहा है, +2 +2, 4 हो गया। तो यहाँ पे ये 8 वोल्ट की बैटरी है। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा वो ईच सेल की बात कर रहा है या कंबाइन पूरे बैटरी की बात कर रहा है। बोलता है कि 8 वोल्ट पोटेंशियल की बैटरी है तो आपका वो हो जाएगा। यदि बोलेगा ईच सेल 2 वोल्ट का है तो आप पूरा बैटरी का निकालोगे, अदरवाइज 2 पे कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, क्या चेक करना है? पहले आपको चेक करना है कि रजिस्टर किस मैनर में कनेक्टेड है। तो क्या करिए, पॉजिटिव से अपना फिंगर टिप रखिएगा, लेके आइएगा, आओ लेके। ये देखो इस बैटरी पहले इस रजिस्टर में R1 में कनेक्ट हो गया, जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही तुम R2 में जाओगे बेटा, R2 और R3 नेम दे देते हैं, ये R2 है और ये आपका R3 है। ठीक है, जब आप R2 और R3 में जाओगे तो आपको देखो ना कि यहाँ से आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हम R2 में जाएं या R3 में जाएं।
रहेगा ना भाई। कहीं भी जाते हो, रास्ते में दो आपका डाइवर्जन आता है, चौराहा तिराहा आता है, तो आप सोचते हो ना किधर जाना है, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। तो आप इधर भी तो देखो कि अब करंट को क्या होगा, कन्फ्यूजन, तो आपका फिंगर टिप यहाँ पे रुक जाएगा। अब आप या तो इसको इधर लेके जा सकते हो या तो इस साइड। तो जहाँ पे डाइवर्जन स्टार्ट हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, समझ जाओ वो आगे के दो जो भी 2 3 रजिस्टर जो भी हैं, जहाँ से कन्फ्यूजन खत्म हो जाए उसके पहले तक, वो आपस में किस में होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आप बोलोगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो बता दीजिए। हाँ बता देंगे बेटा, डोंट वरी, आप तो पढ़े हो नहीं। पैरेलल का देखिए, जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें क्या करते हैं, जैसे दो रजिस्टर हैं R1 और R2 पैरेलल में है, मैं साइड बाई साइड बता रहा हूँ, इसको इरेज करूंगा थोड़ी देर में। तो 1/R इक्विवेलेंट, देखो बेटा 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ ना, 90% बच्चे जो हैं गलती कहाँ करते हैं, जो स्टार्टिंग में बोले हैं वो गलती कहाँ करते हैं, रख के तो सॉल्व कर लेते हैं, रख के क्या करते हैं, रख के सॉल्व करते हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो उसको आप रिवर्स करोगे ना बेटा, ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है, ना कि ये डायरेक्टली R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, यदि मान लो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपका 4/5 आ रहा है, तो ये 4/5 ओम नहीं है, ये गलत है। क्या है आपका आंसर, पता है आपका आंसर है R इक्विवेलेंट, रिवर्स कर देंगे वो हो जाएगा 5/4 ओम। ठीक, ये इसको ध्यान रखिएगा, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इरेज कर दे इसको, नहीं नया ले लें, ले लो भाई, इधर ये कर देता हूँ बेटा, नहीं ये ले देता हूँ, चलो देखो। अब यहाँ पे ये है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। चलो पैरेलल लेके आओ, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, फिर ये टर्न हुआ, अब टर्न हुआ, यहाँ से आप जब जाओगे तो आपके पास कन्फ्यूजन खत्म हो गया। यहाँ तक देखो, अब यहाँ पे क्रिएट हुआ कन्फ्यूजन, तो यहाँ से पैरेलल 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 हो गया। अब जहाँ पे कंबाइन हुआ और कनेक्ट होके, ये कनेक्ट होके फिर से आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो गया, खत्म हो गया, मुझे स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ कन्फ्यूजन खत्म, तो ये क्या होगा, ये सीरीज किसके साथ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज, और ये फिर से सीरीज, तो क्या है सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बनेगा, ये इसके साथ सीरीज, ये इसके साथ। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक कर देंगे, फिर सीरीज 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 आपस में सीरीज फार्मूले से ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करिए। तो इनका देखिए, इसको कर रहे हैं, ये ग्रीन वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए 1/R, देखो मेन तो है नहीं तो डैश कर देते हैं, R इक्विवेलेंट डैश कर देते हैं, इसको क्या है R2 और R3, और इसको R4 का नाम दे देते हैं, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो 1/R इक्विवेलेंट मैं करूँगा, जो आप गलती कर रहे हो मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। ये क्या हो जाएगा 10, ये होता है 1/10, एलसीएम लीजिए 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं 100 क्यों लेंगे, 10 ही ले लो ना, 10 ले लो एलसीएम, 1 प्लस 1, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट डैश, सॉरी R इक्विवेलेंट डैश, R इक्विवेलेंट डैश, ये हो जाएगा 2/10, 1 5 टाइम्स, तो 1/5, ये है क्या 1/R इक्विवेलेंट डैश, यही बोला था कि दिक्कत होगी, ये वाला पोजीशन यहाँ जो आप ध्यान दे रहे हो। मुझे आंसर क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट डैश का चाहिए, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट चाहिए। तो आप इसको रिवर्स करो, देखो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ कि आपको थोड़ा माइंड करोगे आप, यहाँ पे इसको क्या करिए, रिवर्स करिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा डैश, वो हो जाएगा 5 ओम। ये किसका आया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का वो रिजल्टेंट आया है। तो हम इन दोनों को, देखो हम इन दोनों को हटा रहे हैं, ठीक, हट गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक ये क्या आया था R इक्विवेलेंट डैश, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, क्या ये 5 ओम। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या था, जहाँ डाइवर्जन था वो उसको कंबाइन करके एक किए। अब आप देखोगे कि यहाँ से जब आप जा रहे हो,
यहाँ से जा रहे हो तो अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब सीधे आप जाओगे, फिर यहाँ सीधे जाओगे, फिर आप ऐसे होके ऐसे आ जाओगे, ठीक आ जाओगे। तो ये तीनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज के साथ, ये भी सीरीज और ये भी सीरीज। अब देखो सिंपल हो गया, तीनों क्या करिए, ऐड कर दीजिए। अब मैं ये हटाऊंगा, अब ये बता चुका हूँ, वहाँ कर चुका हूँ, वहाँ देख लो अब तुम लोग। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आप मेन आर इक्विवेलेंट आएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस आर इक्विवेलेंट डैश प्लस आर कितना बेटा, R4 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखिए, ठीक है चलिए याद रखिए। क्या हो जाएगा ये, R1 में 10 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना आया है 5 ओम। अभी लास्ट में एक कंक्लूजन दूंगा आपको जिससे और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 10 प्लस 10 25 25, तो ये आर इक्विवेलेंट जो मेन इक्विवेलेंट आया वो 25 ओम आ गया है। तो पहला ये क्वेश्चन यदि आएगा तो ये आपका, यदि नॉर्मल भी आएगा तो 2 मार्क्स लेके जाएगा आपका, ये 2 मार्क्स सही किए तो 2 मार्क्स मिलेगा। ये 2 मार्क्स में आपका ये आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको देख लो, देखो देखो देख लो, सही है। जहां पे आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया वहां से आपका क्वेश्चन इजी हो गया। आप अब सोचो कि यदि केस बेस में ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस बार जाके देख लो सीबीएसई का जो पेपर है इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीका, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत मॉडरेट में क्वेश्चन आया था। तो आपका यदि ये गलत हो गया तो इसके बाद जो दो क्वेश्चन और हैं वो भी गलत होना कंफर्म है, क्योंकि यही तो बेस है। जब आप ओम्स लॉ लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट रखोगे आई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जब ये गलत है तो अगला 2 क्वेश्चन और गलत। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यदि आर इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो अगला ओम्स लॉ लगाना इजीली हो जाएगा। तो देखो ये पहला एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द आई इक्विवेलेंट। तो आई इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, वी इजकल टू आई इंटू आर, आई वी इजकल टू आई इंटू आर, आई इजकल टू वी अपॉन आर। तो वी तो आपका निकाल लियो, देखो यही है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते, अब यहाँ मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे 2 वोल्ट ईच दिया था, मैंने बोला यहाँ 4 है, 4 सेल है, तो क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, यही आपका वी इक्विवेलेंट बेटा। आपको लग रहा होगा ना कि कुछ बड़ी बात नहीं है, पेपर में आएगा तब सर याद आएंगे कि सर सही बोल रहे थे, सर कितने अच्छे हैं। उसी पेपर में याद करोगे रोगे, हम आएंगे थोड़ी। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना होगा 8 और ये कितना है बेटा 25। अब इसको सॉल्व करिएगा और आप आंसर लिखिएगा, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक समझ में आ रहा है। अब यदि केस बेस में 2 क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन आता है तो एक पावर का आएगा। कहोगे सर पावर कैसे निकलेगा, तो पहले पावर समझ जाओ कैसे निकलेगा, तब इस क्वेश्चन पे दोबारा, हम इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे और मैं इस पर पावर निकालूंगा। देखो नया स्लाइड लेते हैं, देखो क्या बताऊं, पावर, पावर पहले समझ लो पावर कैसे निकलता है। इस चैप्टर में देखो हम टॉपिक काउंट करा देते हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल तरीके से कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पहले चार्ज पढ़ोगे, फिर करंट पढ़ोगे, करंट के बाद आप वोल्टेज पे आओगे, वोल्टेज के बाद आप पावर पे आओगे, आप पावर के बाद एनर्जी पे आओगे, चैप्टर खत्म। तो मैं किससे स्टार्ट करूँ, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में मेरा करंट का हो गया, रजिस्टर का हो गया, वोल्टेज का हो गया, अब मैं पावर पे आ रहा हूँ। पावर देखो क्या है बेटा, एक छोटी सी स्टोरी है, मेरी खुद की जनरेट की हुई स्टोरी है, आप एंजॉय करोगे और भूलोगे कभी नहीं। सोचो 3 कंपनियां हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में जो लीड कर रही हैं। फर्स्ट पे क्या है, जियो। सेकंड पे क्या है बताओ, एयरटेल। और उसके बाद तीसरा आप जानते हो वोडाफोन और आइडिया। तो जब आपका जियो ने नया नया स्कीम निकाला तो उस समय जो आपके वोडाफोन था, वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों का ग्राफ सबसे डाउन हुआ। क्यों, इनके पास वो चीज़ें नहीं थी जो कि वो पब्लिक को इतने इकोनॉमिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, आपस में ज्वाइंट मर्चर किया, एक दूसरे से ज्वाइंट किया। तो बताओ जब 2 आदमी एक साथ मिलते हैं तो क्या किस लिए मिलते हैं,
पावर में आने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलके पावर में आए, तो पावर दोनों के मिलने से क्या हुआ, पावर हुआ। तो पावर किसके, वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों को मिला के क्या बना, पावर। तो P इजकल टू V इंटू आई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा। आपको ये चीज़ें सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला हूँ कि ये स्टोरी आपके माइंड में 10th क्लास में हो बेटा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना बता दूंगा कि ये आपको हेल्प बहुत करेगा। यदि 12th की क्लास में जब करोगे तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बच्चों का IQ और माइंडसेट बहुत ही अलग होता है, ठीक। तो आप 10th में हो तो 10th के अकॉर्डिंग ये बहुत सही है। मतलब V और I, वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मिलकर क्या किए, पावर में आ गए। और अब आप भी तीसरे नंबर पे ये अभी लीड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। अब इसका यूनिट बता देते क्या होता है। देखो ये भी थोड़ा सा यूनिट क्या होता है। अब बताओ, पावर तुम्हारे पास होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। चलो सही है, हम बताते हैं, सही बोलो बच्चा। पावर जब होगा तो हम किसी की क्या करेंगे, वाट लगा देंगे। क्यों, सही करें नहीं, पावर में आओगे तो क्या करोगे, दूसरे की वाट लगा दोगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वो वाट हो जाएगा, ठीक। पावर उसकी यूनिट। अब देखो P क्या होता है, वोल्टेज और I का प्रोडक्ट होता है। पिछले स्लाइड पे यदि हम आएंगे, पिछले स्लाइड पे आएंगे, देखो यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द पावर। तो पावर के लिए क्या करें, या इरेज कर दें इसको, देखो इरेज कर देते हैं, नहीं है इरेजर, काम से, चलो कोई नहीं, पावर, ये ठीक है। तो थर्ड पे क्या पूछ सकता है, थर्ड में क्या पूछेगा, हम्म, ये क्या हो रहा है भाई, चलो देखो थर्ड में क्या पूछ सकता है भाई, पावर। अब यहीं पे आपको हम दिखाऊंगा डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा मैं सबसे अपने आप को। यहाँ पावर है, पावर होता है V, P इजकल टू V इंटू आई। तो V कितना दिया हुआ, V कितना आया बेटा, V दिया हुआ है 8 वोल्ट इक्विवेलेंट में, और I कितना आया है, ये आया है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 8 V कितना आया बेटा, थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है लेकिन ठीक है, अच्छी है, आप पूरा देखोगे आपको बेनिफिशियरी रहेगा ये। और I कितना है, 8/25, 8.25, ठीक है, 64/25 क्या वॉट, ये पावर आ गया। ये एकदम इतना बता दिया हूँ कि आप इसको इजीली कर पाओगे। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं पावर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन थर्ड देखो 1 1 2 मार्क्स होता है ना, तो 1 1 तो समझ में आ रहा है, ये 2 मार्क्स पे कैसे गेम खेलेगा वो मैं बताऊंगा। गेम चेंजिंग यहीं पे है, पावर में बताता हूँ। हो गया, नोट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट पे लेते हैं, यहीं ले लो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप देखोगे, ये समझो पावर के लिए बोला, थर्ड वाला जो केस स्टडी में थर्ड आता है उसके लिए बता रहा हूँ। मान लो पूरा बैटरी 10 वोल्ट का है, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 8 ओम। करंट निकाल लो, पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट तुरंत आ जाएगा, दोनों सीरीज में है, 8 + 2 10, 8 + 2 10 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 8 = 10 ओम, ठीक। आई इक्विवेलेंट निकालना है, तो आई इक्विवेलेंट निकालना है तो हो जाएगा V/R। तो V कितना दिया है, 10, और ये 10, तो आपका आ गया 1 एम्पियर, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब पावर का क्या बनाए, देखो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द पावर एक्रॉस, क्या बोलेगा, एक्रॉस 2 ओम। जब एक्रॉस 2 ओम बोलेगा तो मतलब वो इसके एक्रॉस की बात कर रहा है। जब इसके एक्रॉस की बात करेगा तो आपको माइंड में रखना है कि आपका करंट, अभी तो यहाँ पे सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि इसमें पावर निकालना है तो इसमें होता है V इंटू आई, ठीक। और भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है I² इंटू आर।
तो आपको सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आई मिल गया है। अब यहाँ आर क्या रखोगे, सीरीज में करंट सेम होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीरीज में करंट सेम है रख लेंगे। रजिस्टर क्या रखेंगे, जिसके एक क्रॉस बोलेगा वही रजिस्टर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं सर इससे निकालेंगे, निकालो भाई, वोल्टेज डिवीजन रूल पता है, लगाओ। इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होता है, इसके वोल्टेज ज़्यादा अलग होगा, इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, तो वो वोल्टेज निकाल लो, इसका करंट निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, दोनों करंट सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे करंट सेम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा और आर की जगह 2 ओम रखूँगा। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज पावर अक्रॉस कितना 2 ओम बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट कितना दिया है, करंट तो सेम हो गया 1 और इसका कितना हो जाएगा 2, आई स्क्वायर है, करो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 वाट हो जाएगा। अब एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, फिर मान लो क्वेश्चन बोल दिया है कि फाइंड द पावर अक्रॉस द 8 ओम, तो 8 ओम के लिए यदि करोगे तो क्या होगा, आपका करंट सेम है तो आई का स्क्वायर इंटू में 8, तो ये आपका जो हो जाएगा 8 ओम के क्रॉस 8 वाट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इससे ज़्यादा केस बेस स्टडी में नहीं पूछेगा और आपका ये 4 मार्क्स लेके जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होता है अभी मैं देखो मॉडरेट तक ले गया हूँ, लेवल अब बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ, इतना किया हूँ कि बोर्ड लेवल टच कर गया हूँ। अब इसके बाद यदि तुमको हाई लेवल पे थोड़ा चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए चाहिए, तो वो आपको अलग प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ 12th का आप देख लेना और इसको देख लो अच्छे से। एक बार मैं फिर से रिकैप दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन कराया था। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, सीरीज पैरेलल। ठीक है, ये पढ़ा दिया, फोटो खींच लीजिए। फिर ये वाला हट गया क्या, ठीक है देखते हैं, नहीं ये वाला मेन मेजर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को कराए हैं, ये आपको हो जाएगा। फिर ये ठीक है, वेरी गुड, हो गया। चलिए थैंक यू सो मच, आज का सेशन अच्छे से आपने अटेंड किया और मैं जल्दी ही आपको न्यू लेक्चर इसी से और सर्किट डायग्राम पे कम से कम 2 से 3 लेक्चर बनाऊंगा और लेवल अप करता हुआ इसको इंक्रीज करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।